आज मैं आंवले की 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपके बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। तो ये आंवले की जैम है। आप इसे प्रास भी बोल सकते हैं, आंवला प्रास या जैम जो भी बोल सकते हैं। और साथ में आंवले का कुच्चा बहुत ही आसानी से बनेगी और बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 किलो आंवला लिए हैं, मतलब 1.5 केजी। और ये आंवला को हम धोकर पहले साफ कर लेंगे। एक स्टीमर में क्वांटिटी में पानी डालें, नहीं तो क्या होता है कि आंवले आप स्टीम कर रहे होते हैं और ये पानी सूख जाता है और हमारा बर्तन खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी में पानी डालें और आंवले को स्टीमर के ऊपर रख दें, ढक कर इसे स्टीम होने दें। तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। और ये मसाले हैं धनिया, यहाँ पर 4 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून राई लिए हैं, पीला सरसों है। अब इसे हमें भूनना है और पीसना है। तो सबसे पहले धनिया को लेंगे और धनिया को थोड़ा टाइम लेता है भूनने में, इसलिए धनिया को पहले भूनेंगे हल्का सा। इसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा धनिया भून लिए हैं, अब जो मसाले हैं इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। जब मसाले भूनेंगे तो स्वाद भी अच्छा आता है। तो इन मसालों को हमें भून लेना है। आप इसे सिलबट्टे या फिर मिक्सर में पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलबट्टे में पीस रही हूँ। दरदरा पीसना है, सिलबट्टे में पीसने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। तो मैं इसे दरदरा पीस ली हूँ। अब इसको हम उठा लेते हैं एक बर्तन में। और एक मसाले में और ली हूँ जो मैं जैम में बनाऊंगी। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून अजवाइन, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 लौंग है और 4 इलायची है। इसे भी हल्का सा गर्म करेंगे और इसे हम पीसेंगे। तो इसे हम अचार में नहीं डालेंगे, मतलब कुच्चा में, इसे हम जैम में डालेंगे। तो यहाँ पर ये आंवला अच्छे से स्टीम हो गया है और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम क्रश करेंगे, मतलब कुच्चा के लिए क्रश करेंगे और जैम के लिए पीस देंगे। तो मैं यहाँ पर मिर्च भी डाल रही हूँ कुच्चा में। तो मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लें, इसके बाद डंठल को हटा दें। पानी रहता है तो कुच्चा खराब हो जाता है, इसलिए पानी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मिर्च को अच्छे से सुखा लें पंखे के नीचे या फिर धूप में। और आंवले के जो बीज है उसे निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे आंवले का बीज निकाल ली हूँ। सारे बीज निकल गए हैं। अब इसका हम 1 केजी के करीब कुच्चा बनाएंगे और ½ केजी के करीब हम जैम बनाएंगे, जो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं ये जैम। तो इसे मैं मिक्सर की जार में रख दी हूँ, इसे मैं पीस लूंगी और ये क्रश कर ले रहे हैं। ये चॉपर में डाल देंगे और इस तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत ही आराम से क्रश हो जाती है और बहुत ही झटपट से ये काम हो जाती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल दी हूँ क्रशर में और इसे क्रश कर ली हूँ। और इसी में मैं मिर्च भी डाल दूंगी और इसे भी मैं क्रश कर लूंगी। इसी तरह से मिर्च को छोटे छोटे काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से काम आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से इसे भी क्रश कर ले रही हूँ। चॉपर में काम बहुत ही झटपट से हो जाती है। अब इसे मैं आंवले का जो कुच्चा है क्रश करके रखी हूँ, इसी में डाल दे रही हूँ। अब इसमें मसाले हम डालेंगे। तो जो मसाले हमने पीस कर रखे थे वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी 1 चम्मच, स्वादानुसार इसमें नमक डालें। नमक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है अचार में। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे कलर के लिए, क्योंकि इसमें हरी मिर्च हम डाल चुके हैं। अब तेल को गरम करेंगे, इसमें हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो क्वांटिटी में हींग डालें, जिस तरह से आपके पास हींग हो, फ्लेवरफुल वाला हींग हो। थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार कुच्चा में अगर हींग अच्छे से महकता है तो अच्छा लगता है। इसे अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले, तेल, नमक
पूरे में मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये कुच्चा का। और अच्छे से एक साफ किया हुआ डब्बा में या फिर आप कोई भी जार में रख रहे हो, अच्छे से साफ कर लें, धो लें। उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ कर लें, धूप में सुखा लें और उसे कभी जूठा हाथ मत छूइएगा। नमक डाल देंगे ऊपर से और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अच्छे से अचार को हम रखते हैं तो अचार हमारा सालों साल तक चलता है। कुछ नियम होते हैं अचार के भी, तो इसे हमें इस तरह से नहीं छूना चाहिए। अच्छे से हाथ को साफ करके इसके बाद अचार को निकालें। अचार कभी भी खराब नहीं होगा, सालों साल तक चलेगी। तो मैं यहाँ पर आंवले का ये कुच्चा बनाई हूँ। अगर आंवले को हम गोटा रखते हैं वो अचार हो जाता है और इस तरह से क्रश करते हैं तो कुच्चा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आंवला पीस भी ली थी। एक पैन में थोड़ा घी डाले हैं और ये पिसा हुआ आंवला इसमें डाल देंगे और यहाँ पर ये आंवले की भुनाई करेंगे। यहाँ पर आंवले की भुनाई कम से कम 15 से 20 मिनट तक करेंगे। इसका पानी हमें सुखा लेना है क्योंकि इसे हमें ज़्यादा टाइम तक चलाना है इसलिए। तो ये जैम ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं क्योंकि बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। वो ब्रेड में या फिर रोटी में लगाकर ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन इसका स्वाद अच्छा आए इसलिए अच्छे से आंवले को भून लीजिए। और जितना हम आंवला ले रहे हैं उतना हमें गुड़ भी लेना है। तो 500 ग्राम के करीब यहाँ पर आंवला है और 500 ग्राम के करीब गुड़ भी है। गुड़ को यहाँ पर अच्छे से पकाना है। अच्छे से गुड़ पकेगा तो ही इसका स्वाद अच्छा आएगा और ज़्यादा देर तक चलेगा भी। तो जो मसाले हमने भुने थे वो भी पीस लिए हम और यहाँ पर ये जैम पक गया है। मैं इसे आंवला प्रास भी बोलती हूँ। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे काला नमक, हाफ टी स्पून के करीब काला नमक है। और यहाँ पर मैं ये मसाला जो बनाई हूँ पहले मैं आधा डाल रही हूँ, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले चख लेंगे उसके बाद। हाफ टी स्पून के करीब सादा नमक, 1/4 काली मिर्च का पाउडर, 1/4 सोंठ पाउडर। इसे मिक्स कर देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसमें। आप इस तरह से जरूर से बनाइएगा, मैं कह रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है और आपके बच्चे भी खाएंगे। हम बड़े लोग तो आंवले का अचार कुच्चा खाते हैं पर बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे के लिए आप इस तरह से बनाइए, ये बनाना और भी आसान है। इसे ठंडा करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। हम बच्चे को जैम, सॉस और भी कई तरह के चीजें देते हैं जो ब्रेड में लगाकर खाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम देते हैं बच्चे को तो बहुत ही फायदेमंद भी है और हमें कोई नुकसान भी नहीं है इस तरह की चीजें देने में। तो इस तरह से हम बनाकर रखेंगे और सीजन में अगर इस तरह से बनाते हैं कम से कम थोड़ा दिन तक चल ही जाता है और फिर खत्म होता है तो फिर हम बनाते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो ये हमारे बच्चे के लिए और ये बड़ों के लिए, एक तीखा है और एक मीठा है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। दोनों बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे आंवले बहुत पसंद है। मैं बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ आंवले का और सीजन में मैं कम से कम 4-5 बार मैं अचार जरूर बनाती हूँ क्योंकि बहुत ही मस्त लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी बनती है ये आंवला प्रास। आप जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है।